भक्तों, इस बार चैत्र महीने की नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है, बल्कि 144 सालों के बाद आने वाली अमृतम नवरात्रि है। ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता, और इस मौके पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ ले आई और गले में धारण कर ली, तो फिर आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारी बात ध्यान से सुन लो भक्तों। जब नवरात्रि में स्वयं मां दुर्गा इस पौधे में वास करती हैं, तो यह केवल एक साधारण जड़ नहीं रह जाती, बल्कि साक्षात देवी मां का आशीर्वाद बन जाती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी धरती पर भ्रमण करती हैं, और जिस किसी के गले में यह जड़ दिखाई देती है, उस पर उनकी विशेष कृपा बरसती है। इसके बाद उस व्यक्ति की किस्मत ऐसी चमकती है कि वह रातों रात करोड़पति बन सकता है। बैंक बैलेंस अचानक बढ़ने लगता है, कारोबार में तरक्की होती है और घर में खुशियों की बरसात होने लगती है। सोचो जरा भक्तों, इतना धन आएगा कि 7 पुश्तों तक आपकी पीढ़ियां ऐशो आराम से रहेंगी। करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी होगी और भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। यह कोई आम उपाय नहीं है, बल्कि स्वयं मां दुर्गा का आशीर्वाद है, जिसे अपनाकर कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। हाल ही में महाकुंभ समाप्त हुआ है, और अब यह चैत्र नवरात्रि आपके लिए आखिरी मौका हो सकती है। जो भी भक्त जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि एक स्वर्णिम अवसर है। तो देर मत करो, इस नवरात्रि में इस चमत्कारी पौधे की जड़ को अपने घर ले आओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारी किस्मत चमकती है। भक्तों, आपको बताते चलें कि इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 रविवार से हो रहा है, और यह 6 अप्रैल 2025 रविवार तक चलेगा। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रहे हैं, इसलिए यह नवरात्रि बेहद खास रहने वाली है। अगर आप इस पावन अवसर पर हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त में इस चमत्कारी पौधे की जड़ को गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की बरसात होने लगेगी। आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी कि आप उन्नति की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। बैंक बैलेंस इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकेंगी। आप अकेले करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के रहस्यों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया था, और वे खुद इस विशेष नवरात्रि पर इसे धारण करने वाले हैं। इतने वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा अवसर आया है, और अगर आपने इसे गंवा दिया तो अगली बार ऐसा मौका पूरे 144 वर्षों बाद आएगा। इसलिए भक्तों, इसे हल्के में न लें और हमारी सलाह को गंभीरता से मानें। इस चमत्कारी पौधे की जड़ को धारण कर लीजिए और अपने जीवन में समृद्धि का द्वार खोलिए। अगर आप यह वीडियो छोड़ देते हैं तो माफ कीजिएगा, लेकिन आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम आपको सही मार्गदर्शन देना है, बाकी निर्णय आपका है। ईश्वर हर किसी को किसी न किसी रूप में धनवान बनने का अवसर देता है। क्या पता यह आपके लिए वही सुनहरा मौका हो। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड इस जड़ में समाया हुआ है। इसलिए भक्तों, अगर आप इस विशेष नवरात्रि के किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेते हैं, तो आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। तीनों देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, और फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। जिस दिन आपकी जिंदगी बदलेगी, उस दिन आप हमें जरूर याद करेंगे और कहेंगे कि गुरुजी ने जो उपाय बताया था वह सच में चमत्कारी निकला। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की कमी से जुड़ी हो, परिवार में किसी परेशानी से संबंधित हो, नौकरी या व्यापार में दिक्कत आ रही हो, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो, सभी परेशानियां एक एक करके खत्म हो सकती हैं। बस अगर आप इस चमत्कारी पौधे की जड़ को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण कर लें। अब सवाल आता है कि इसे धारण कैसे करना है, कहां से लाना है।
सही पौधे की पहचान कैसे करें और इसे लाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग इस पौधे के महत्व को भली भांति जानते थे, इसीलिए जहां भी उन्हें यह पौधा दिखाई देता था वे उसे प्रणाम जरूर करते थे। अगर आप इस नवरात्रि पर इस पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगली नवरात्रि से पहले ही इसके प्रभाव दिखने लगेंगे और तब आप खुद भी दूसरों को इसे धारण करने की सलाह देंगे। भक्तों, रुपयों पैसों की तंगी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। हर कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा आसान उपाय मिले जिससे उसकी आर्थिक समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। यही कारण है कि हम आपसे कह रहे हैं कि इस नवरात्रि के पवित्र दिनों में इस पौधे की जड़ को अपने गले में पहन लीजिए। यह आपके भाग्य को जागृत कर देगा और आपके हर काम में सफलता मिलने लगेगी। जहां भी जाओगे इस जड़ को धारण करने के बाद धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। मां दुर्गा की कृपा से जो भी व्यक्ति नवरात्रि में किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है उसे बिना किसी विशेष पूजा पाठ के भी पूरा फल प्राप्त होता है। बस इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाइए, फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, जीवन में रंगत आ जाती है। इसलिए भक्तों, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना कोई अनुष्ठान करें, मात्र नवरात्रि में किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। मां दुर्गा जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। यह कोई जड़ नहीं बल्कि खुद मां दुर्गा का आशीर्वाद है। इसे आप हल्के में न ले, थोड़ा गौर दीजिए कि सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यह कई तरह की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का जिक्र है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा हम सब पीपल की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। हमें इन वृक्षों की पूजा करनी भी चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हर श्रृंगार पारिजात जैसे तमाम पौधे हैं जिनमें से हम आपको जिस पौधे की जड़ के बारे में बताएंगे वह इनसे लाख गुना अच्छे परिणाम देता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि वह किस पेड़ की चमत्कारी जड़ है जिसे धारण करने के बाद आपका भाग्य जो है वह 7वें आसमान पर होगा। उससे पहले जान लीजिए कि यह नवरात्रि इतनी विशेष क्यों है। तो भक्तों, होली के समापन के साथ ही फाल्गुन समाप्त हो जाएगा और चैत्र का महीना आरंभ हो जाएगा। यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर जो है वह आरंभ होता है। नया संवत 2025 यानी विक्रम संवत 2067 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि के साथ शुरू होगा, जो 7 अप्रैल इस दिन महाराष्ट्र का प्रमुख पर्व गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिन तक आराधना की जाती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ भक्तजन पहले और अंतिम व्रत रखते हैं, कोई जोड़ा से रखते हैं। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं 9 दिन तक होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में जो माता के 9 रूपों की पूजा करता है, माता रानी उनके सभी दुखों को हर लेती है। उसके जीवन के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं और माता के आशीर्वाद से उसके सभी समस्त कष्ट मिट जाते हैं। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, इसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। बहुत फायदेमंद माना जाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं और नवरात्रि में धारण करते हैं। यह आपको अपने घर के आसपास या कहीं सड़क किनारे झाड़ फूस में उगा दिख जाएगा, लेकिन इसे झाड़ समझकर हल्के में लेने की भूल कतई ना करें। यहीं कुछ लोग बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं, वे इसे नजरअंदाज कर जाते हैं।
लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं, मां दुर्गा आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं। तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। अब आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है। दांतों की समस्त परेशानियों का रामबाण है यह पौधा। इसलिए आज हम इस पौधे के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक का जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के होते हैं। दोनों ही प्रकार के फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। भक्तों, आज के जमाने में आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता, तो क्या आप मात्र एक वीडियो नहीं देख सकते? देखिए, अपामार्ग का पौधा बड़ा ही गुणकारी होता है। इसके बीज नुकीले कांटों जैसे होते हैं और इसके फल कुछ छपटे और कुछ गोल आकार के होते हैं। सफेद और लाल दोनों तरह के अपामार्ग देखने को मिलते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह बेहद फायदेमंद होता है। इस पर फूल खिलते हैं और इसके फल सर्दियों में आते हैं। गर्मियों तक ये पककर सूख जाते हैं और इनमें से चावल के दानों के बराबर छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इसका पौधा बारिश के मौसम में उगता है और गर्मियों में सूख जाता है। आपको यह बहुत आसानी से मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अब इसके गुणों की बात करें तो यह स्वाद में तीखा और कड़वा होता है और इसकी प्रकृति गर्म होती है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, दस्त लाने वाला, रुचि उत्पन्न करने वाला, दर्द निवारक, विषनाशक और खून को साफ करने वाला होता है। इसके अलावा यह बुखार को दूर करने, सांस से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने और भूख को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। भक्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अपामार्ग पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। खासकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का विशेष रूप से इसमें निवास माना गया है। यही कारण है कि इसे नवरात्रि में धारण करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पितृ जागृत अवस्था में होते हैं, इसलिए यदि आप इसे धारण करते हैं तो आपके दिन बदल सकते हैं। आपका कारोबार, नौकरी और जीवन में उन्नति होने लगती है। अब जरा इसे आयुर्वेद के नजरिए से भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लाभ छुपे हुए हैं। तो भक्तों, आप इसे जरूर अपनाइए और इसके चमत्कारी लाभों का अनुभव कीजिए। भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान है,
तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि क्षण की 7.5 जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह क्षण की 7.5 को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो नवरात्रि के किसी भी दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आपको आपकी तमाम तरह के कष्ट परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी व्यापार में रही रुकावट का तत्काल हल मिल जाएगा। रुपयों पैसों की सभी समस्याओं का जड़ से इलाज हो जाएगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसका जो फल लगा हुआ हो वह फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइट से रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिए और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांधे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको कीजिएगा। मन से आपको क्षमा मांगनी है। और क्योंकि आप इसको नवरात्रि में लाकर धारण करने वाले हैं, यह दिन तो माता दुर्गा को समर्पित होते हैं, इसलिए आप मन ही मन दुर्गा माता से जो कोई भी इच्छा आपके मन में हो, चाहे नौकरी व्यापार, कोई जीवन साथी, रुपया पैसा, कैसी भी इच्छा हो, आप दुर्गा माता से मांग लीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि हे माथे, हे पाप हरणी, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे माता रानी से, वह बोल दे भगवान विष्णु से बोल दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में कुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार होलिका दहन के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, दुर्गा माता आपको वरदान भी देंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाई भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ा करके। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी।
पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को व्यापार में लगातार हानि हो रही हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है और व्यापार में तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। जो लोग खास तौर पर नौकरी में उन्नति चाहते हैं, उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर स्थापित करना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के साथ साथ उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने में सहायक होता है। अपामार्ग का पौधा अपने आप में बहुत ही रहस्यमय और चमत्कारी होता है। अगर इसके बीजों को पीसकर हल्दी में मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह बढ़ जाता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और उससे छुटकारा पाना चाहता है तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में भिगोकर एक काले कपड़े में बांध लेना चाहिए। फिर इसे तकिए के नीचे रखकर सोएं और अगली सुबह इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कर्ज से राहत मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अपामार्ग के पौधे में कई गुप्त और रहस्यमय गुण होते हैं जिनकी जानकारी आमतौर पर बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन अगर इसे सही विधि से इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत ही असरदार साबित होता है। इसे सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जो लोग लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए अपामार्ग किसी वरदान से कम नहीं है। अगर इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। इस पौधे का हर एक हिस्सा किसी न किसी रूप में धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट जरूर करें।